ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है विशेष चर्चा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। इसमें भाग ले रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर विजय कुमार त्यागी और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 31 अक्टूबर 2000 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन अवसर को आधार बनाकर इसी दिन से विजिलेंस अवेयरनेस वीक यानी सतर्कता जागरूकता सप्ताह को मनाने की शुरुआत की। यह सप्ताह भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तब से हर साल पूरे भारत में सप्ताह को विजिलेंस जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत की थीम के अंतर्गत यह सप्ताह मनाया जा रहा है। विजिलेंस जागरूकता सप्ताह और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पंजाब नेशनल बैंक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर विजय कुमार त्यागी जी। त्यागी जी, इस वर्ष 2022 के विजिलेंस अवेयरनेस वीक की थीम और उसकी महत्वता के विषय में हमारे श्रोताओं को कृपया जानकारी दें। इस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग ने विजिलेंस अवेयरनेस वीक का जो थीम रखा है वो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। भ्रष्टाचार न केवल सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है बल्कि देश की प्रगति में भी एक अवरोध के रूप में उत्पन्न होता है। ये देश की जो संपत्ति है और आय है उसके वितरण के अंदर भी विषमता उपस्थित करता है। बिल्कुल। एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिकता की जो शक्ति है उसको प्रभावित करता है। तो इस सब चीजों को देखते हुए और पिछले विगत कुछ वर्षों से हम लोगों की जो एक पॉलिसी रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग अपनाएंगे और जहां पर कि ये संदेश स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को या संस्थान को नहीं बख्शा जाएगा, तो इस चीज के ऊपर ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करने के लिए इस साल केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का बीड़ा उठाया है और इस ओर अपने समस्त संस्थाएं और समस्त व्यक्ति इस पीरियड में कार्य कर रहे हैं। ये एक वीक नहीं है, बेसिकली ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से प्रारंभ की जा चुकी है और आगामी 16 नवंबर तक ये रहेगा। मतलब कि 3 महीनों का पूरा कार्यक्रम है जिसमें और भी कई एक्टिविटीज हैं जो सरकारी संस्थान और केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंतर्गत आने वाले जितने भी संस्थाएं हैं इसको ऑब्जर्व करेंगी। त्यागी जी, विजिलेंस जागरूकता सप्ताह पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार आम नागरिक को उसके अधिकारों से उसको वंचित करता है और साथ ही साथ देश की प्रगति और सामूहिक शक्ति को भी बाधित करता है। बीते दिनों 27 अक्टूबर को भी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पिछले 8 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर आगे बढ़ रहा है, जैसा आपने हमें बताया भी। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पीएम का यह मजबूत विजन जो है वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री के संदेश में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए निवारक सतर्कता संबंधी जो उपाय हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर डाला गया है और संदेश में बोला भी है प्रक्षालन नादि पंकज से दूरात स्पष्टनम, अर्थात गंदगी लग जाए फिर उसे साफ करो, इससे अच्छा है कि गंदगी ही न लगने दो। जिन परिस्थितियों की वजह से जो भ्रष्टाचार पनपता है हमें उनके ऊपर प्रहार करना है, ये उनके संदेश में शामिल है। तो इस संदेश को अपने सामने रखते हुए और इस संदेश को हर एक संस्था के अंदर कल राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में समस्त कर्मचारियों ने दोहराया है, अपनाया है और उस रास्ते पर और काम करने का बीड़ा उठाया है। त्यागी जी, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह से पहले पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों को फोकस में रखकर निवारक सतर्कता पहलुओं को उजागर करते हुए 3 महीने का अभियान चलाया था, जैसा आप हमें बता भी रहे थे। तो मैं अब आपसे यह विस्तार में समझना चाहूंगा कि इस अभियान के पीछे आखिर क्या विचार था और यह भारत को अधिक सतर्क बनाने में कैसे मदद कर सकता है। आय और संपत्ति, इन 2 चीजों के संरक्षण और रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है। जो अंतिम पीढ़ी का व्यक्ति है उसको ध्यान रखते हुए कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के हितों का संरक्षण हो और इस देश की आय और संपदा का वितरण में कहीं वो पिछड़ ना जाए। इस सबको ध्यान में रखते हुए जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत के मिशन की तैयारी के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इनफैक्ट इस साल 3 महीने का अभियान चलाया जो कि 16 अगस्त से प्रारंभ होकर 15 नवंबर तक रहेगा और इसके अंदर जो निवारक सतर्कता के जो मेन जो बिंदु हैं वो एक रखा गया प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संबंधित जो लैंडेड प्रॉपर्टी है, स्थायी संपत्ति। एक हुआ मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स के ऊपर सारा रिकॉर्ड क्रिएट किए जाए कि वो अनएनकम्बर्ड है, अवेलेबल है, जितने मूल्य पे वो बुक्स में दिखाई जा रही है उतना मूल्य उनका है, यूटिलिटी है। तीसरा इसमें पहलू हुआ रिकॉर्ड मैनेजमेंट का
रिकॉर्ड मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो आज भी कई ऐसी संस्थान हैं और कई ऐसी सेवा क्षेत्र हैं जहाँ पे कि रिकॉर्ड मैन्युअली रखा जा रहा है या पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड ही नहीं है। पूर्ण रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वर्ष में 3 महीने इसको एक मिशन के रूप में, अभियान के रूप में लेकर समस्त संस्थाएं कार्य कर रही हैं कि उनकी जो कॉर्पोरेट मेमोरी है या रिकॉर्ड का जो क्रिएशन, अपडेशन एंड मैनेजमेंट है वो इस दौरान अप टू डेट किया जाएगा। इसका जो मुख्य जो लाभ है वो एंड यूजर है, हमारे जो कस्टमर्स हैं हर एक संस्था के, जो कि उनके स्टेक होल्डर्स हैं। चौथा, टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स। इसमें 2 पैरामीटर्स हैं बेसिकली, जो वेबसाइट मेंटेनेंस और अपडेशन है, लेकिन जो फोकस है वो नए जो सर्विस डिलीवरी चैनल्स हैं उनके ऊपर रखा गया है, जिससे कि स्टाफ को और कस्टमर को प्रोत्साहित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सेवाओं के प्रति अग्रसर हों। और जो संस्थाएं हैं सेवा प्रदान करने वाली, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो या कोई अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए एंसिलरी यूनिट्स हैं जिसमें कि सरकारी उपक्रम है, उन सबको ये प्रोत्साहित किया गया है, एनकरेज किया गया है कि एक अभियान के तौर पे इस दौरान अपने ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करें, डिलीवरी चैनल्स को जितना सुगम और सहज और सरल बनाया जा सके अपने ग्राहकों को देखते हुए वो बनाया जाए। इसके अतिरिक्त एक चीज और है इस पीरियड में कि जो गाइडलाइंस है, सर्कुलर्स है, मैनुअल्स हैं, उनको जो नए नए प्रोडक्ट आ गए हैं अभी अर्थव्यवस्था के अंदर हर एक संस्था के, उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हो, सर्कुलर्स को रिविजिट किया जाए, अपडेट किया जाए और यदि आवश्यकता है तो उनके जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो मानक कार्य प्रणाली है, उनको डिफाइन किया जाए। पुरानी जो कंप्लेंट्स हैं 15 अगस्त 2022 तक रिसीव की हुई जितनी भी कंप्लेंट्स हैं इस दौरान, उन सबका निस्तारण इस 3 महीने की अवधि में निश्चित तौर पे कर दिया जाए। जी त्यागी जी, और आप टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की भी बात कर रहे थे। मैं अगर कहूं कि आज के दौर में तकनीक से हर स्तर पर सुरक्षा बेहतर हो रही है तो यह गलत नहीं होगा। और इसी बाबत अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तकनीक आधारित पहल की बात करें, जो कि 2 पैरामीटर पर मेजरली आधारित है, जिसमें है वेबसाइट रखरखाव और डेटा अपग्रेडेशन। तो अगर सीवीसी द्वारा ग्राहकों के लिए सेवा प्रदान करने और नए क्षेत्रों की पहचान करने की बात की जाए तो उसमें ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार से निपटने में त्यागी जी तकनीक कितनी कारगर है और सीवीसी इसका कितने बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर रहा है? वेबसाइट मेंटेनेंस एंड अपडेशन की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे होते हैं। संस्थाओं की वेबसाइट अपडेटेड होनी चाहिए, तो सूचनाएं सारी उसके ऊपर उपलब्ध होनी चाहिए। उसके लिए एक मुहिम की तरह काम किया जा रहा है इस समय, और एक्चुअली ये ज्यादातर संस्थाओं ने पूर्ण कर लिया है। आपने जो भी कोई नवीन प्रणाली की है या कोई नया उत्पाद बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है, या कोई नए व्यक्ति ने किसी नई जिम्मेदारी को ग्रहण किया है, या कोई नया कोई सिस्टम आपने चेंज किया है, उसकी त्वरित गति से इमीडिएटली जब तक वेबसाइट पे ग्राहकों के लिए सूचना उत्पन्न नहीं होती है, तो जो गैप ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपको कॉज कर सकता है वैल्यू लॉस। विजिलेंस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, अंतिम जो पड़ाव है, वो ये है कि देश की आय और संपदा का नुकसान ना हो। दूसरी बात, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एरियाज की जब आप बात करते हैं, ये नए जो क्षेत्र हैं उनके अंदर सर्विस डिलीवरी ग्राहकों के लिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड की जाए, ताकि वो जो सविवेकाधिकार वाला जो एक शब्द होता है, डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशन को मिनिमम किया जाए और ट्रांसपेरेंसी के बेस पे पहले से ही पूर्व निर्धारित आयामों के आधार पे सेवाओं की उपलब्धि सहज रूप से कराई जाए ग्राहकों को। ये अंतिम पड़ाव है अभियान का। त्यागी जी, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लगातार सीवीसी की कार्रवाई रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम आम जन की सहभागिता को सुगम करने की भी बात कर रहे हैं, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। इसी में मैं बात करना चाहूंगा, जो विजिलेंस ऐप है एक आमजन को जो या ताकत देता है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्ट कर पाए। आप सीवीसी द्वारा ऐसी ही पहल या विजिलेंस ऐप को कितना उपयोगी मानते हैं? एक चीज को हमें सबको स्वीकार करना होगा कि जब सरकारी उपक्रमों के ग्राहकों की बात की जा रही है तो हम हमारे देश के राष्ट्र के नागरिकों की बात करते हैं। जब हम सरकारी उपक्रमों की आय और संपदा और देश की आय और संपदा की बात कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र की सामूहिक शक्ति की बात कर रहे हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी, प्रॉम्प्ट सर्विसेज, डिलीवरी चैनल्स के इम्प्रूवमेंट की, इनकी जब हम बात करते हैं तो हम भ्रष्टाचार को, करप्शन को एक्चुअली उसकी गुंजाइश ही खत्म कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की संभावना न रहे कि इंफॉर्मेशन के गैप के कारण से या किसी के डिस्क्रिशनरी पावर्स को मिसयूज करने के कारण से
भ्रष्टाचार को मूल से उखाड़ फेंकने के लिए जरूरी है कि पूरी प्रक्रिया, पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए और उसी ओर केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपना कदम बढ़ाया है। पिछले कई वर्षों से इस ओर काफी काम हो रहे हैं। कई नई उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि संस्थाओं के अंदर विश्वास उत्पन्न करने के लिए, नागरिकों के बीच में विश्वास उत्पन्न करने के लिए तकनीकी और रिफॉर्म्स के जरिए व्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा रही है। आज हर स्तर पे प्रयास हो रहा है कि किसी भी स्तर पे भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे और नागरिकों का हित सुरक्षित है। अब इसके लाभ कैसे दिखते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पिछले 2 वर्षों में हॉरिजॉन्टल ट्रेनिंग का प्रोग्राम चालू किया, जिसके के अंदर जो सीबीआई है एंड जो फाइनेंशियल सेक्टर के बैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, उनका ज्वाइंट प्रोग्रामिंग चालू किया। यहाँ हम कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जो नियमावली है, फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे अलग अलग बैंक अलग अलग स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी रखते थे, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में नॉन फ्रॉड एनपीए अकाउंट्स अप टू 50 करोड़ के लिए एक यूनिफॉर्म स्टाफ अकाउंटेबिलिटी लागू कर गई। जो सतर्कता की जो यूनिट है इन सारे सरकारी उपक्रमों में, उनकी जो सेवा है उसमें श्रेष्ठता उत्पन्न करने के लिए, एक्सीलेंस लाने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट ऑफ विजिलेंस यूनिट स्टार्ट किया। कंप्लेंट हैंडलिंग सिस्टम जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का है उसको टोटली रिवैम्प किया गया है और अब एक नए तरीके से, एक नए स्वरूप में वो बड़ी शीघ्र ही राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। हाउस कीपिंग की जो अप्रोचेज है ये बेसिकली आपकी कार्य प्रणाली को ही सुदृढ़ नहीं करती, बल्कि उस सार्वजनिक उपक्रम की कॉर्पोरेट मेमोरी को भी अवेलेबल कराती हैं। जब हम कॉर्पोरेट मेमोरी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अचीव कर रहे होते हैं। जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं, क्लैरिफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, उन सबके ऊपर, एसओपीज के ऊपर विजिलेंस, अभी गत वर्ष ही केवड़िया में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया था विजिलेंस मैनुअल 2021 का, जिसके के अंदर केंद्रीय सतर्कता आयोग ने ई विजिलेंस को काफी प्रभावी रूप से उठाया है और सारे क्षेत्रों के अंदर इस चीज को अपनाने की डायरेक्शन दी है। टीबीओ जितने भी उपक्रमों में काम कर रहे हैं, जितनी विजिलेंस यूनिट काम कर रही हैं, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात हुई है। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं सरकारी उपक्रमों में, उनमें भी जो मिडिल लेवल एम्प्लॉयज हैं और एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो एंट्री लेवल एम्प्लॉयज हैं, उनके हितों का संरक्षण करने के लिए एक अलग करिकुलम केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिया है। इसके अलावा जो एडवाइजरी बोर्ड और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, इसको एक्सपेंड किया गया है। जो पहले केवल 50 करोड़ के ऊपर पे लागू होता था और उसमें केवल महाप्रबंधक या उससे अधिक स्तर के लोग ही उसमें कवर होते थे, उसके नीचे के जितने अधिकारी हैं उन सबको भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए अब 3 करोड़ से ऊपर के केसेज हैं और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्रेड ऑफ द ऑफिसर, ऑफिशियल उसमें कवर किए गए। ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, कंप्लेंट मैकेनिज्म में इम्प्रूवमेंट है, एसओपीज का सिंप्लीफिकेशन है, इसका अचीवमेंट क्या हुआ, उसके मापदंड यदि मैं ये कहूं कि 2 पैरामीटर से आप नापें। जो टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं की जो प्राप्ति है उनमें कमी आई है पिछले कुछ वर्षों में, और अब ये नए रिवैम्प कंप्लेंट मैकेनिज्म पोर्टल के रिवैम्प होने के बाद विश्वास है कि ये और अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर फीडबैक का भी प्रोविजन है। नंबर ऑफ विजिलेंस केसेस भी इस दौरान काफी त्वरित गति से नीचे आए हैं और ये जो विजिलेंस केसेस त्वरित गति से नीचे आने का मतलब है कि जो सरकारी संस्थान है उनमें डेलिंक्वेंसीज के जो स्टांसेस हैं वो कम हो गए। ये जो 2 चीजें जो एंड रिजल्ट है, बेसिकली ये आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन के रूप में ज्यादा दिखता है। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए गत वर्ष यदि आपको ध्यान हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पीटीपी कंप्लेंट मैकेनिज्म को पॉपुलराइज करने के लिए कैंपेनिंग किया था आम नागरिकों के बीच। उसके बावजूद नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम हुए हैं। तो ये सब चीजें राष्ट्र को एक अच्छी क्वालिटी लाइफ की तरफ लीड करती हैं, हमारी जो वेल्थ है और इनकम है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, और ये सब जो हमारे प्रयास हैं राष्ट्र को विकसित बनाने की ओर और अग्रणी श्रेणी में खड़े करने की ओर बढ़ाए हुए कदम है। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और विजिलेंस जागरूकता सप्ताह और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। इसमें भाग ले रहे थे पंजाब नेशनल बैंक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर विजय कुमार त्यागी और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय।
यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।